another great city of national का पाकिस्तान. I mean भावलपुर. भावलपुर के बारे में कहते हैं कि सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ नवाब. जो पैलेसेस मिलेंगे और उसको देखते ही आपको लगेगा कि आप पाकिस्तान में नहीं कहीं विलायत में. वेरी वेल मेंटेन और आई थिंक द वर्ड वुड बी मैग्निफिसेंट. जितना खूबसूरत और मुनफरिद ये शहर है, इतने ही मज़ेदार और रिवायती इसके खाने हैं. Let's go and discover भावलपुर. भावलपुर से थोड़ा आगे आधे पौन घंटे की ड्राइव पे सूफी इकराम के मज़ारात यहाँ पाए जाते हैं. उनमें से एक है उच शरीफ. बड़ी तादाद में ज़ायरीन डेली सुबह से शाम तक एक आमद का सिलसिला जारी रहता है और ये चीज़ आपको इस कल्चर में बहुत नज़र आएगी कि अक़ीदतमंदों की जो अक़ीदत होती है अपने सूफी इकराम के साथ कितनी ज़्यादा है यहाँ पे. जो मैंने एक ख़ास चीज़ नोटिस की वो ये है कि यहाँ के जितने मज़ारात हैं औलिया इकराम के और सूफी हज़रात के, उनमें एक ख़ास आपस में जो सिमिलैरिटी है वो है उनका डिज़ाइन आर्किटेक्चर का. काफ़ी हद तक मसालियत रखता है. जो उनका जो काम है ब्लू टाइल काम, वो आपको हर जगह नज़र आएगा और वो आज तक चला आ रहा है. चाहे इनके बर्तन हो या इनके घर बने हुए हों, उनमें ये चीज़ आपको मिलेगी. बड़ी खूबसूरत दुकान है. एक थाल में फालूदा है, एक में रबड़ी है, फिर दही भी है, लस्सी भी बनाते हैं. लस्सी को तो मीठे में नहीं देते किसी तरीके से, वो अपने तरीके से बनाते हैं वैसे देसी तरीके से. मलिक साहब की पग देखें जिसको तुरा कहा जाता है. मलिक साहब ये हर दिन नहीं बनती है, एक दूसरे ये कलफ लगा के. अब ये खुद ही बांधते हैं या घर में कोई खास बांधता है आपके लिए? खुद ही आप बांधते हैं. दादा परदादा फिर अब्बा वालिद हुजूर और फिर अब मलिक साहब, ये आज तक अपनी रिवायत को ज़िंदा रखे हुए. कितना इम्पोर्टेंट है अपनी रिवायतों को ज़िंदा रखना. वजह यह कि यही तो हमारी शनाख्त होती है, हमारी रिवायतें हमारी शनाख्त होती हैं, पहचान होती है. और उसके पीछे लोग चले आते हैं, आपकी पगड़ के पीछे, तोड़ के पीछे. क्या मज़ेदार चीज़. भाई साहब सराइकी में क्या कहते हैं अच्छे को? अच्छा चंगा. चंगा. ऐसे जी चंगा लग रहा है. जस्ट ब्यूटीफुल कि आप ऐसा फील आ रहा है कि आप अफ्रीका के किसी जंगल में खड़े हुए और सहरा में बल्कि, और आपके पीछे हिरन ही हिरन चल रहे हो. नहीं जनाब, मैं अफ्रीका में नहीं हूँ. मैं अपने मुल्क यानी कि नेशनल के पाकिस्तान में भावलपुर में हूँ. काश आप यहाँ पे इस वक्त इसकी फील को एंजॉय करते. पाकिस्तान की वो चीज़ें उनको ज़रूर आके एंजॉय करें, देखें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत कुछ है. बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है फॉर मी. कहते हैं साय में डालें ताकि ज़रा ये एंजॉय करके खाएं इसको. Just looks so good. एक फैमिली की तरह, one big happy family, and feeding them is just like I'm feeding my own kids. भावलपुर के अंदरून में ये बाज़ार है, रंगीला बाज़ार मशहूर है. और मज़े की बात ये है कि जैसे ही ये बाज़ार बंद होना शुरू होता है, यहाँ तमाम फूड वाले आके अपना स्टॉल सजाते हैं और खाना पीना शुरू हो जाता है और ये रंगीला बाज़ार एक फूड स्ट्रीट में कन्वर्ट हो जाता है. अच्छा, यहाँ पे पप्पू भाई के अंडा शामी बड़े मशहूर हैं. चाहे लोगों को जगह मिले ना मिले, वो ज़मीन पे बैठ के प्लास्टिक बिछी हुई है वहाँ पे खा रहे हैं. नहीं है तो टेबलें कुछ है. लुक एट द क्रेजी रश. खास तौर पे जो अरोमा उठता है बहुत मज़ेदार. जो अंडा फ्राई हो रहा होता है, आई थिंक इट्स अमेजिंग. मुझे लगता है यहाँ पे टेबल पर जगह मिलेगी नहीं, लेकिन मैं वो यहाँ की जो रिवायत है थरे पे बैठना, मैं थरे पे बैठ के खाता हूँ. अब भाई एक दम मुझे भी अंडा शामी दीजिएगा भाईजान. आई थिंक इट्स द बेस्ट प्लेस टू मीट पीपल. अमेजिंगली इस मोहब्बत में जो एक चाशनी है, वो आइडिया था हमारा आपको कि नेशनल के पाकिस्तान को ज़रूर दिखाएं कि कितने मोहब्बती लोग हैं हमारे पाकिस्तान के और क्या कलरफुल सिटी है भावलपुर. I'm at चोलिस्तान.
जिसको लोकल ज़बान में रोही कहते हैं। मेरे पीछे जो किला है ये ड्रावर का किला है, बहुत कदीम, बहुत पुराना, और इसका स्टैचू देखें इतना कोई खूबसूरत। मैंने बहुत से किले देखे लेकिन कंपैरिजन इसका मैं कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हमेशा इसको तस्वीरों में देखा और तस्वीर करता था कि काश मैं कभी जाऊं। एंड हे लकी आई एम हियर एंड इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। इस मस्जिद में जो संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, खासतौर पर सफ़ेद संगमरमर, उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। आई थिंक एक अनमोल नमूना है, तोहफा है इस सहरा के लिए, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे इस्लामिक आर्ट को। बहुत सुना है बचपन से और हमेशा नावलों में, बड़ी रोमानवी अफसानों में बड़ा जिक्र आता है, लेकिन कहते हैं रूही जो है, यानी कि चोलिस्तान की रातें, खासतौर पर वो जो चौदहवीं का चांद होता है, यहाँ का समय बड़ा अलग होता है। हाँ जी, ये रोही का जी सकाफत है, रोही का जड़ा कल्चर है। अच्छा। और ये रोही की जड़ा रवायती जड़ा मौसीकी है, जेडे ये फोक गुलकार जड़ा खुशी के मौके के उत्ते, शादी ब्याह के मौके ते, बे को खुशी का मौका होवे, हूँ मौके के उत्ते ये जड़ा अपने राग पेश करते हैं, मौसीकी जड़ा पेश करते हैं, रवायती मौसीकी ते रवायती लोक गीत जड़ा पेश करते हैं। ये वो लोग हैं जो कि प्यार के मतलाशी हैं, प्यार बांटते हैं, इनकी ज़बान बहुत मीठी, बहुत प्यारी, और ये यहाँ का कल्चर सकाफत है। उन लोगों को मैं कहूँगा कि आएँ, और अगर प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, यहाँ एंजॉय करें। और यही हम चाहते हैं कि नेशनल के पाकिस्तान में आपको अपने पाकिस्तान की वो खूबसूरती दिखाएं जो कि आपको नज़र नहीं आती है, बट इट्स ऑल हियर, तो कम एंजॉय विद अस। और ये मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा नेशनल का पाकिस्तान।